डॉक्टर भरत काटकर ने किया था अर्जुन का ऑपरेशन। भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बालक की हुई मौत। परिजनों का डॉक्टर भरत काटकर पर गलत इलाज करने का आरोप। पुलिस प्रशासन और मृतक के परिजनों के बीच हुई नोकझोंक। खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां बीते माह 17 सितंबर को हरदा के नामी डॉक्टर भरत काटकर ने अर्जुन का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद अर्जुन का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद परिजन उसे भोपाल एम्स में भर्ती कराया था, जहां भोपाल में इलाज के दौरान अर्जुन की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर भरत काटकर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। बता दें कि लगभग 2 महीने इलाज के दौरान 9 दिसंबर को अर्जुन का देहांत हो गया। भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने भी 24 नवंबर को दोबारा बालक का ऑपरेशन किया था, परंतु बालक का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। अर्जुन की मौत के बाद परिजनों की सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार डॉक्टर भरत काटकर पर कार्यवाही की मांग कर रहा है। परिजनों ने पूर्व में भी प्रशासन को चेतावनी दी थी, इसके बावजूद भी भरत काटकर पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ित परिवार धरने पर बैठने को मजबूर है। गुरुवार को मृतक के परिजनों के साथ समाज के लोग बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पहले रैली के रूप में, फिर हरदा कलेक्ट्रेट गेट के सामने समाज के लोग जमकर गरजे। वहीं भरत काटकर मुर्दाबाद और भरत काटकर को जेल भेजो जैसे नारे लगाए। इस दौरान समाज के लोगों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगने के तुरंत बाद पुलिस और समाज के लोग आमने सामने हुए। इस दौरान पुलिस और समाज के लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। हालांकि समाज के लोगों को समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया। इसके बाद करीब 2 घंटे पीड़ित परिवार के साथ समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करते रहे और जिला कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े रहे। नाराज परिजनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डॉक्टर भरत काटकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि हरदा जिले के टिमरनी ब्लॉक के ग्राम जलोदा के अर्जुन पिता संतोष का अपेंडिक्स का ऑपरेशन डॉक्टर भरत काटकर ने किया था, जिसके बाद उसकी तबीयत में सुधार नहीं होने के कारण परिजनों ने भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान बालक की मौत हो गई है। इस मामले को लेकर पूर्व में भी मृतक अर्जुन के पिता संतोष धुराए व मृतक के चाचा दिल्ली प्रोफेसर सुनील कुमार के साथ अहिरवार समाज के लोग बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे थे। इसके बाद भी डॉक्टर भरत काटकर पर कार्यवाही नहीं होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय में एकजुट होकर डॉक्टर भरत काटकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। प्रोफेसर सुनील कुमार ने कहा कि डॉक्टर भरत काटकर डॉक्टर नहीं, वह हत्यारा है। जिला प्रशासन के हाथ डॉक्टर भरत काटकर ने बांध दिए हैं, ऐसे आरोप मृतक के चाचा सुनील कुमार प्रोफेसर ने मीडिया के सामने खुलकर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। डॉक्टर भरत काटकर ने उनके बेटे की हत्या की है। सुनील कुमार प्रोफेसर ने मीडिया को बताया कि अर्जुन का डॉक्टर भरत काटकर द्वारा 17 सितंबर को गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया था। आराम न लगने के कारण वे बालक को 15 अक्टूबर को भोपाल के एम्स हॉस्पिटल ले गए थे, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे भर्ती किया गया। लगभग 2 महीने इलाज के दौरान 9 दिसंबर को अर्जुन का देहांत हो गया। भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने भी 24 नवंबर को दोबारा बालक का ऑपरेशन किया था। भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान पाया कि डॉक्टर भरत काटकर ने अर्जुन का गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया था। उन्होंने बताया कि भरत काटकर द्वारा ऑपरेशन में आंतों को ओवरलैप कर दिया गया था तथा एब्डोमेन पार्ट को गलत तरीके से कट किया गया था। सुनील कुमार ने कहा कि डॉक्टर भरत काटकर ने मुझे लगभग 6 मिनट तक गाली गलौज की है, जिसका ऑडियो भी उनके पास उपलब्ध है। उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देकर कहा कि अगर 3 दिनों के भीतर डॉक्टर पर कार्यवाही नहीं हुई तो हम समाज के लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। परंतु इसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं गुरुवार को प्रोफेसर सुनील कुमार ने कहा कि सिविल लाइन थाना प्रभारी व कलेक्टर को हटाने की मांग मीडिया के सामने रखी है। इस दौरान कलेक्टर के न मिलने से नाराज परिजन और समाज के लोग प्रशासन को चक्का जाम और बाजार बंद की चेतावनी देकर लौटे हैं। इसी दौरान मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने समाज के लोगों और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, परंतु समाज के लोग कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े रहे। क्या नाम आपका? महेश नंदमेहर। किस पद पे हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ संत रविदास फाउंडेशन भारत का। आज कलेक्टर कार्यालय किस मामले में आए थे? यहाँ हमारे जितने भी संयुक्त संगठनों के तत्वाधान में यहाँ आज हम ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम देने कलेक्टर साहब को आए थे। मामला ये है, चूँकि अभी बीच में 3 महीने पहले एक अर्जुन
अहिरबार थे, वो डॉक्टर भरत काटकर जो है वो उनकी लापरवाही से वो बच्चा जो है ख़त्म हो गया। उसको भोपाल रिफ़र कर किया तो डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि इनका ऑपरेशन गलत तरीके से हुआ है, उसमें रिपोर्ट में दिया गया है। इस तरह से हम मांग करने माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे कि भाई हम इस बच्चे को कुछ मुआवजा या कोई राहत राशि दी जाए उसके ऊपर, या FIR दर्ज की जाए। लेकिन माननीय कलेक्टर साहब कहीं किसी के दबाव में आके नीचे नहीं आ रहे होंगे, ये बात सबको समझ में आ गई है। इसलिए मैं समाज के पूरे संगठन के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही ये निर्णय हुआ है कि अति शीघ्र जनवरी में पूरा हरदा बंद कराने को लेकर अभी बैठक हम रख रहे हैं बाहर जाके, और हरदा जो जब भी बंद होगा उसकी तारीख और पूरे मीडिया पत्रकारों को हम बता देंगे। और हमारी 3 मांगें हो गई आज से, अभी 1 मांग थी, अब 3 मांगें हो रही है। एक तो हरदा कलेक्टर साहब को तत्काल यहाँ से हटाया जाए, ठीक है। दूसरा TI साहब जो यहाँ हैं उन्हें यहाँ से तत्काल प्रभाव से इनको भी हटा दिया जाए। तीसरा, अर्जुन की जिस तरह से हत्या हुई है उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और उनको जेल भेजा जाए और उनकी क्लिनिक सील की जाए, उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। आप लोगों को धन्यवाद बहुत बहुत, मीडिया ने जो समय दिया हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाए। हम जैसे ही आगे बैठक होगी हम आप तक उसको सूचना देंगे। धन्यवाद। आज आप कलेक्टर कार्यालय किस लिए आए थे? साथियों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुनील कुमार। जैसा कि आपको पता है कि जो भरत काटकर ने मेरे भतीजे अर्जुन का इलाज किया था, उसने सरेआम हत्या की है और मैंने 18 दिसंबर को कलेक्टर महोदय से मिला था, ज्ञापन दिया था। मैंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। अब आज हम कलेक्टर महोदय से मिलना चाह रहे थे यहाँ पर बाहर आकर, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है देश के अंदर, और जनता के लिए कलेक्टर महोदय बने हैं, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं बने हैं। मैं कलेक्टर महोदय की आलोचना करता हूँ कि जब भरत काटकर से कलेक्टर महोदय मिल सकते हैं तो हमारी इतनी जनता से क्यों नहीं मिल सकते? उनको बाहर आना चाहिए था। दूसरी बात कि डॉक्टर भरत काटकर ने बाबा साहब अम्बेडकर को गाली बकी है और बच्चे की हत्या की है सरेआम। मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे गाली बकी है। आज तक उसका क्लिनिक सील नहीं हुआ, उसका लाइसेंस रद्द नहीं हुआ, उसको जेल नहीं भेजा गया। तो क्या चल रहा है मतलब, और FIR तक नहीं की गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर महोदय के भी हाथ बंधे हुए हैं, डॉक्टरों के सामने नतमस्तक हो गए कलेक्टर महोदय। ये बहुत ही विडंबना है पूरे देश के लिए, और आगे हम भविष्य में ये पूरा नेशनल लेवल का इशू बना है। हमने डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी से मैंने बात की है और बाकी हमारे प्रोफेसर से हम बात कर रहे हैं। ये नेशनल लेवल का मुद्दा बनने जा रहा है और बन गया है लगभग। JNU के स्टूडेंट्स का भी एग्जाम चल रहा है, तो जब हरदा बंद की हम घोषणा करेंगे तो लगभग 20,000 स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU से आएंगे, और पूरे हरदा के जितने भी संगठन हैं, जैसे मैं सुनील राजपूत जी को धन्यवाद देता हूँ, वो हमारे साथ है, जैस हमारे साथ है, अहिरबार समाज संगठन हरदा हमारे साथ है, और बाकी जितने भी छोटे मोटे संगठन हैं और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, आनंद जाट जी जो कड़ोला वाले, वो हमारे साथ है, और जितने भी जो संगठन है वो हमारे साथ है। खातेगांव भीम आर्मी, देवास भीम आर्मी हमारे साथ है। हरदा भीम आर्मी पे अभी कोई टिप्पणी में नहीं कर रहा हूँ, उनसे हम बात करेंगे। उनको मैंने सब कुछ बताया है, वो मेरे साथ क्यों नहीं है, तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत ये लड़ाई को न्याय तक ले जाएंगे और हम हार मानने वाले नहीं हैं। अब हम सड़कों पे ही लड़ाई लड़ेंगे, चाहे मुझे गोली लग जाए। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहादत दी है, मैं 35 साल की उम्र में शहादत दूंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो कलेक्टर ऑफिस के सामने मैं खुद शहादत दूंगा। ज्ञापन क्यों नहीं दिया गया? ये कलेक्टर महोदय की मजबूरी है, क्योंकि वो ज्ञापन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि डॉक्टरों ने उनके हाथ बांध दिए हैं। क्या डॉक्टर ने उनका भी शायद गलत ऑपरेशन कर दिया हाथों का, तो वो है ना अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तो भरत काटकर नहीं, उनका मतलब कुछ है ना गड़बड़ इलाज किया है, तभी नहीं इधर आ पा रहे। भैया कितने ज्ञापन दे चुके हैं अभी तक? ये मतलब कलेक्टर महोदय तीसरा ज्ञापन है। ऑनलाइन दिया था पहला, दूसरा मैं 18 तारीख को दिया था, ये तीसरा। लेकिन आज तो कोई ज्ञापन हमने वो ले ही नहीं रहे, मतलब इतनी जनता की अदालत में नहीं आ रहे हैं। मतलब कलेक्टर महोदय को भी है ना भरत काटकर जैसे गुंडे ने दबा दिया है। अब FIR कराने के बता रहे कि FIR कराने आपने गए वहाँ थाने में? FIR कराने का क्या मकसद? 3 महीने तक इन्होंने FIR नहीं करी। 2 बार मैं थाने में गया, मैंने सारी प्रतिलिपि दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। अभी इनको दबाव बनाते हुए मुझे SP महोदय रात में फ़ोन कर रहे हैं कि आप FIR कराने जाइए। मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, मैं पिछले 3 महीने से एक टाइम भोजन कर रहा हूँ, है ना। मुझे गले में खराश है, अभी सांसें फूल रही है, बहुत सारी दिक्कतें मेरे साथ। आज 20 साल का मेरा बच्चा चला गया है ना। कलेक्टर महोदय का बच्चा जाता, भरत काटकर गुंडे का बच्चा जाता तो उसको कल ठीक आती। तो ये क्या है, हमदर्दी इनके साथ, इनके पास इंसानियत नहीं है। ये सब बिक चुके हैं, ये पूंजी के सामने बिक चुके हैं, पैसों ने इनको खरीद लिया है, इनकी इंसानियत मर गई। और कलेक्टर महोदय को इस पर जवाब देना पड़ेगा भविष्य में कि आप बैठे थे उस समय शांत क्यों थे, आपकी क्या मजबूरियां थी? क्या हम कलेक्टर ऑफिस में आए तो आपकी इतनी मजबूरियां बन गई कि आप बाहर नहीं आ सकते 2 मिनट के लिए? आप कलेक्टर महोदय सब जनता के लिए बने हैं, आपकी क्या ऐसी मजबूरियां हैं? मजबूरियां साफ है कि भरत काटकर जैसे गुंडे ने, हत्यारे ने
और बाबा साहब अम्बेडकर साहब को गाली बकने वाले भरत काटकर गुंडे ने कलेक्टर महोदय को भी खरीद लिया है। थैंक यू सो मच। आज आप कलेक्ट्रेट कार्यालय आए थे, किस संबंध में आए थे और आगे क्या रणनीति है आपकी? देखिए, काटकर डॉक्टर के द्वारा जो ऑपरेशन गलत किया गया और भी शिकायतें हैं उनके द्वारा, ये सुनील भाई और प्रोफेसर उनके द्वारा संपर्क किया गया कि आप हमारे साथ हुई और उनके साथ गलत ऑपरेशन किया गया। तो इसी को लेकर कर्नल सिन्हा ने इनका साथ दिया और समर्थन दिया कि आम आदमी पे जब अपराध करता है तो जिम्मेदारी तय होती है, तो विशेष व्यक्तियों पे भी डॉक्टरों पे जिम्मेदारी तय होना चाहिए। इसी के लिए कर्नल सिन्हा इन व्यक्तियों के साथ है और प्रोफेसर साहब के साथ है जब तक न्याय नहीं मिलता। आपकी रणनीति क्या होगी आगे? आप हमारी रणनीति इनके साथ जो भी होगी हम इनके साथ समर्थन करेंगे। उनको जब तक न्याय नहीं मिलता हम इनके साथ हैं। डॉक्टर पे FIR होना चाहिए और जो जिम्मेदारी प्रशासनिक की तय होना चाहिए, तय होके जब तक न्याय नहीं मिलता कर्नल सिन्हा परिवार साथ है। आज आप भी यहाँ पे आए, कलेक्टर साहब मिलने नहीं आए, इस बारे में क्या हाँ, कहना? प्रोफेसर साहब और हिरवार समाज नेतृत्व कर रहा था, हम भी देख रहे थे। कलेक्टर साहब नहीं आए, आगे की जो भी रणनीति होगी हम इनके साथ करेंगे। सर, आज कुछ लोग आए थे कलेक्ट्रेट कार्यालय में, मुलाकात करने का बोल रहे थे कलेक्टर साहब से। कुछ लोग एक चिकित्सक द्वारा उनके परिजनों की गलत तरीके से चिकित्सा करने कर मृत्यु होने का आक्षेप लेकर कलेक्टर साहब से मिलना चाहते थे। उनकी प्रमुख मांग FIR करने की थी, तो FIR करने के लिए उनको यहाँ भी बोला गया कि FIR करने के लिए आप संबंधित थाने चलिए, आपकी FIR करा देंगे। लेकिन वो कलेक्टर साहब से मिलने के लिए बोला गया था। कलेक्टर साहब ने मिलने के लिए उनको बुलाया नहीं था, तो वो बाहर बुलाया गया, संभव नहीं था। इसलिए सर, कलेक्टर साहब बाहर मिलने नहीं आए, कुछ खास वजह रही होगी? ज्ञापन देने की एक प्रक्रिया होती है, निर्धारित प्रक्रिया होती है, जिसमें हर किसी को कुछ पर्टिकुलर टास्क सौंपे जाते हैं, तो जिसका जो टास्क होता है वही करता है। सर, पूर्व में भी उन्होंने कई ज्ञापन दिए, लगभग 3 माह हो चुके हैं उनको स्ट्रगल करते हुए, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ, किसी प्रकार कार्रवाई नहीं हुई। FIR दर्ज करने के लिए वो स्वयं नहीं आ रहे। कल जैसी मेरी SP साहब से भी बात हुई थी, तो SP साहब ने कल उनको बोला कि आप संबंधित थाने जाइए। मैंने बोल दिया है, आप FIR में किसी न किसी को तो आक्षेप लगाना पड़ेगा। तो आक्षेप लगाने के लिए कोई आने को तैयार नहीं था, इसलिए FIR नहीं हुआ। अभी भी हम रेडी FIR करने की कोई मना थोड़ी कर रहा है, FIR करने के लिए रेडी है, लेकिन संबंधित व्यक्ति को जाना पड़ेगा। सर, अभी उन्होंने चेतावनी भी देके गए हैं हरदा बंद की, इस बारे में वो अभी हमारे पास लिखित में नहीं है, विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया था, भरत काटकर वाले मामले में आज कुछ परिजन आए थे जिनने आवेदन और ज्ञापन दिया था और 3 दिन का समय दिया था। नहीं, भरत काटकर ने अनुज नामक लड़के का अपेंडिक्स का इलाज किया था। उसकी फिर जो है बाद में जो है उसकी कुछ दिनों बाद उपचार बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो परिजन आरोप लगाते हैं कि भरत काटकर द्वारा जो है सही तरीके से ऑपरेशन नहीं है, गलत तरीके से ऑपरेशन, इस प्रकार की शिकायत उनके द्वारा की गई है। और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि भरत काटकर द्वारा उनके साथ गाली गलौज जैसी बातें कही गई हैं। तो उनसे यही निवेदन है कि मतलब यदि भरत काटकर द्वारा कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया तो उस संबंध में हमें शिकायत करें, जिससे हम वैधानिक कार्रवाई कर सकें। और दूसरा जो है कि उसके द्वारा गलत इलाज किया गया, उसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई है, तो उसकी जांच की जा रही है। जांच के अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई करें। सर, आरोप है 3 माह हो गए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। 3 माह हो गए अभी तक नहीं, उसकी जांच जारी है और जांच में जो भी तथ्य आएंगे मेडिकल टीम के माध्यम से और सारे दस्तावेजों के आधार पर उसमें जो वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवार का आरोप है कि FIR दर्ज नहीं की गई। नहीं, परिवार का आरोप ये है कि FIR दर्ज नहीं की गई है, तो उसमें जो है कि उसके सभी दस्तावेज के बाद जो है मेडिकल टीम उसमें जांच करेगी। तो जांच के बाद ही इसमें जो निष्कर्ष जो आएगा कि उसके द्वारा इलाज किया गया, सही किया गया, नहीं किया गया, ये सब जांच के बिंदु हैं। उन जांच के आधार पर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। ज्ञापन दिए थे पुलिस और उनके बीच नोकझोंक भी हुई थी सर? नहीं, ये कहना ऐसा कुछ नहीं है, उनके बीच कोई नोकझोंक नहीं हुई। सर, उनके द्वारा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगे थे। नहीं, ऐसा कहना नहीं।
परिवार को जेल भेजो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। भरत काटकर पर एफआईआर करना होगा, भरत काटकर पर एफआईआर करना होगा, एफआईआर तुमको करना होगा। अरे अर्जुन भाई हम शर्मिंदा है, अरे अर्जुन भाई हम शर्मिंदा है। तो पुलिस प्रशासन होश में आओ, तो पुलिस प्रशासन होश में आओ। अर्जुन भाई को न्याय दो, तो भरत काटकर मुर्दाबाद, भरत काटकर मुर्दाबाद, भरत काटकर मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन तुम में काम करो, पुलिस प्रशासन तुम में काम करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। अर्जुन को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। अरे अर्जुन भाई हम शर्मिंदा है, अरे अर्जुन भाई हम शर्मिंदा है। भरत काटकर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भरत काटकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भरत काटकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। थाना प्रभारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। थाना प्रभारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद। मृतक अर्जुन को न्याय दो, मृतक अर्जुन को न्याय दो। कैसे आपने संतुष्ट जवाब दिया? नहीं कोई आपने से, और आप जिस तरह से चल के आ रहे हैं, आप धमका रहे हैं क्या हमको? कहाँ समझ रहे थे? मैंने सुनो, मेरे से बात करने से पहले सुनिए मेरा। I know very well about the process. Which type process are you saying me? But I told you just before. I gave you 3 time application, but you didn't listen me. No. I am saying exactly right, sir. You didn't listen me. That is the reason we gathered here. What you told just before? No, we are not saying. We know very well about the process, sir. I know very well. You don't know anything. ऐसे नहीं बोलोगे आप ऐसा धमकाओगे नहीं आप? कोई धमका नहीं, गलत बोल रहे हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन गलत नहीं बोलोगे आप। धमका नहीं रहे आप, आपके कितनी लापरवाही करी बताइए? कोई लापरवाही कराइए नहीं, क्या कराया? कैसी रिपोर्ट आएगी उसी पे तो कार्रवाई होगी। 3 महीने पीएम रिपोर्ट नहीं आई। अरे पूछो ना आपने, किसको नहीं देना चाहिए? वो दवा रहा है वो। एक मिनट दबाया आपने, जो भी आदेश होगा उसकी कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है आपको कार्रवाई में ज्यादा समय होगा, गलत नारे नहीं लगाएंगे। आप बताइए न्याय में देर होती है तो अन्याय के बराबर होता है। ये चीज हमने भी सुन रखा है सर। न्याय में अगर देर होगी तो अन्याय का रूप ले लेगा। इसलिए सुनो, रिपोर्ट नहीं जानते, रिपोर्ट तो तत्काल बनती है सर। कैसे बनती है? बनवाइए। तत्काल होता है जब कार्रवाई होगी ना, ऐसे लंबे समय तक होता है। इतना समय बहुत होता है, हम भी जानते हैं। गलत नारे वाली बात नहीं, कोई नहीं लगाएगा। अगर ऐसे धमकाना हो ना, हम आपके थाने में बैठ जाएंगे चल के। धमका कोई नहीं रहा है। सुनो तो भैया, सुनो मेरी बात, इसलिए को क्या आप धमका रहे हैं सबके बीच में? किसने बोला धमका? समझे क्या? आप नारे लगाने से रोक रहे हैं आप। हाँ, गलत नारे, लापरवाही नहीं है। गलत नहीं लगाया गया। उसको जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी नहीं होगी। रिपोर्ट आने की ही रास्ता देखेंगे। क्या कर रहे थे आप? रिपोर्ट नहीं आई ना, कितनी बार बात की बताइए? मैंने तो बात हो रही है। आपको सिर्फ कल ही बात की, 3 महीने में कोई बात नहीं की आपने। मैंने आपको पहले भी बात किया है। दूसरी बात, जब तक आपने यही कहा, आपने बयान देने
लेने आए तो मैंने कहा भाई आप कहाँ के, मैं एम्स में हूँ। बोला आपने कार्रवाई में विलम्ब बहुत हो रही ना, अब वो कार्रवाई एम्स की ही हो रही है। ज्ञापन बताइए कलेक्टर साहब, जो आपको ज्ञापन हमने रोका नहीं, गलत नारे लगा रहे हैं। चलो हो गया ना, हाँ ठीक। और इसलिए ज्यादा तुल मत दो आप, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, नांद्रा का, किसी को नहीं दे रहा, मैं नांद्रा का रहने वाला हूँ। ये दोनों विधायक है ना, ये मेरे ही लोग हैं सर, है ना, हम भी आपके लोग हैं, हम भी कोई अलग नहीं है। मैंने इसलिए कि ये देखो आप तारीख पे तारीख देख लो, सारे एसपी डीएसपी सबको आपको उनको बुला के जीरो पे टाइम वो बताएंगे उसको करते कोई आए तो मेरा एक कलेक्टर साहब बताएंगे आपको कि जो आपकी समस्या पता भी चाहते हो। मेरी बात हो गई थी कलेक्टर साहब, अभी हो गई है फोन पे, मैंने कहा मैं आया हूँ यहाँ पर, तो उन्होंने बोला आपको आप रोक नहीं, लेकिन दिक्कत तो सर ऐसे नहीं बोलोगे आप है ना, ऐसे धमकाओगे नहीं आप, धमका नहीं रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं भी हो, नहीं बोलोगे धमका नहीं रहे आप, आपने कितनी लापरवाही करी बताइए, आपकी लापरवाही है, कोई लापरवाही कराइए नहीं भाई, क्या कैसी लापरवाही, आप बताइए कैसी लापरवाही, रिपोर्ट आएगी उसी पे तो कार्रवाई होगी, जांच मैंने पीएम रिपोर्ट नहीं आई, अरे पूछो ना आपने। कलेक्टर महोदय आएंगे, आईएएस ऑफिसर, अपर कलेक्टर अलग होते हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कलेक्टर मीन्स कलेक्टर, दैट इज द बिग रीजन। हम कोई कलेक्टर साहब को, कलेक्टर महोदय जनता के लिए पहले आज नहीं आ सकते, भरत काटकर गुंडे से मिल रहे थे, पर नहीं आ सकते तो कोई नहीं पूरी हड़ताल होगी देश के अंदर, ये नेशनल न्यूज बनेगी। अभी तो कम है यहाँ पे, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, कारोबार बढ़ते जाएंगे, मंजिल तक पहुँचेंगे। आज हम 200 कल 2000 2 लाख 2 करोड़ भी होंगे। आप तो मना कर दो भैया, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हम बड़े बड़े लोग के बाद 2 बार जा चुका हूँ, अगर बड़े लोग ये जो किसी की नहीं सुनते, साहब कहाँ है ये अनुसूचित जाति का कलेक्टर महोदय? What are you saying? बात आगे बढ़ेगी, ये मुख्यमंत्री तक जाएगी। What are you understanding? उस पर सीधा सीधा मर्डर केस लग रहा है, वो जेल जाएगा और कोई भी माफिया या कोई भी प्रशासन उसको बचा नहीं सकता, उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसी विषय को लेकर मैंने ज्ञापन पत्र भी दिया था 18 दिसंबर को, लेकिन पुलिस प्रशासन ने, कलेक्टर महोदय ने कुछ नहीं सुना, एसपी महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं मीडिया को बता देना चाहता हूं कि एसपी महोदय मुझे रात को 11:30 बजे फोन करते हैं, कल रात में, कि सर FIR होगी। भाई इतने दिन से आप कहाँ गए थे? आपसे मैं मिला भी था अंदर में जाके चैम्बर में, है ना। आप मुझसे 11:30 बजे रात को क्या बात कर रहे हो? क्या आप यूपीएससी करके आते हो? आपको ये पता नहीं है कि क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं? 3 दिन का अल्टीमेटम आप नहीं जानते हो। 8 दिन बाद मुझे क्यों एक्शन लेना पड़ा? क्योंकि एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय 2 ही सुनने को तैयार नहीं है, और इसलिए तैयार नहीं हम, अभी ये कम लोग हैं हम, अभी देखना पूरा हरदा जाम होगा और पूरा ये नेशनल लेवल का न्यूज बनने जा रहा है। अभी मैंने फ्लाइट से, हमारे प्रोफेसर साहब भोपाल में उतरे थे, मैंने रोक दिया है, मन के अभी कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से लास्ट चांस वार्निंग दे रहे हैं, अगर ये नहीं सुनते हैं तो हम भरत काटकर को उसकी औकात दिखाएंगे और प्रशासन को भी हमारा ताकत दिखाएंगे। और चाहे हम पे गोली चल जाए, भरत काटकर को जेल जाना होगा, क्योंकि उसने मेरे भतीजे की हत्या की है, वो हत्यारा है। यहाँ तक ने उसने चेतनानंद राठौर टिमरनी वाले की हत्या की है, वो जेल जाएगा। यहाँ तक ने उन्नास की एक महिला थी, उनकी हत्या की है उसने, 3 मर्डर कर चुका है। यहाँ का प्रशासन बचा रहा है, यहाँ के माफिया बचा रहे हैं। बहुत बड़ा गुंडा, उसने बाबा साहब अम्बेडकर को गाली बकी है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसी भी संगठन ने भरत काटकर के खिलाफ यह क्वेश्चन नहीं उठाया कि भरत काटकर ने बाबा साहब अम्बेडकर को भी गाली बकी है, और ये ऑडियो में साफ साफ लिखा आ रहा है। मैं भीम आर्मी की आलोचना करता हूँ हरदा की, उसने एक भी शब्द बाबा साहब अम्बेडकर के लेकर नहीं बोला है भरत काटकर के खिलाफ, जबकि उसने माँ बहन की गाली बकी बाबा साहब अम्बेडकर को भी। ये बड़े शर्म की बात है, ये मौका परस्ती की राजनीति नहीं चलेगी। अमित शाह जी ने संसद में क्या बोला था? बहुत बड़ा देश में हंगामा चल रहा है, आपको पता है, लेकिन भरत काटकर तो सरेआम बाबा साहब अम्बेडकर को गाली बक रहा है, उस पर किसी भी संगठन ने कुछ नहीं बोला। ये बड़े शर्म की बात है, और भरत काटकर को इस मुद्दे पर भी जेल जाना होगा। उसने प्रोफेसर सुनील को गाली दी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसकी बुनियाद रही थी भरत काटकर जैसे हत्यारे की, उसने बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दी है। डॉक्टर भरत काटकर को बख्शा नहीं जाएगा, उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। उसका क्लिनिक अगर आज तत्काल बंद नहीं होता, सील नहीं होता है, तो हम अनशन पे जाएंगे, चाहे मुझे गोली लग जाए। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़े थे, मैं 35 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ूंगा। सुन ले भरत काटकर, अगर है माँ का लाल
तो तुझे जेल में जाना ही होगा। तू गद्दार है, तू मूर्ख है, तेरा मानसिक उत्पीड़न, तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तू माँ बहन की बाबा साहब को गाली बक रहा है। तू डॉक्टर हो ही नहीं सकता, ये एम्स के डॉक्टरों ने बोला है। भरत काटकर मानसिक रोगी, जिस प्रकार से उसने गाली बाबा साहब अम्बेडकर को और मुझे बकी है, ये हत्यारा है, मानसिक रोगी है। पहले इसका इलाज एम्स में होना चाहिए। एम्स के डॉक्टर पुनीत जी ने और संदीप सर ने बोला है कि he has been suffering from mental disorder. He is not a doctor. He is a greatest ruffian, biggest ruffian across the India. अब मैं ज्ञापन पढ़ के सुनाऊं क्या होगा। इसमें ज्ञापन में लिखा है, हमने मुख्यमंत्री महोदय का नाम लिखा है, प्रति श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश सरकार। वैसे डॉक्टर भरत काटकर के गलत इलाज से मेरे पुत्र अर्जुन की मृत्यु पर न्याय हेतु आवेदन पत्र, मतलब हमारे बड़े भाई साहब बोल रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको सूचित किया जाता है कि डॉक्टर भरत काटकर ने हरदोई में मेरे पुत्र अर्जुन का अपेंडिक्स का गलत तरीके से 17 सितंबर को ऑपरेशन किया था। इसके बाद हालत बिगड़ने पर दोबारा मैंने डॉक्टर भरत काटकर को दिखाया, लेकिन आराम बिल्कुल नहीं लगा। फिर मैं 15 अक्टूबर को भोपाल एम्स लेकर गया। वहां पर बच्चे का लगभग 2 महीने इलाज चला। 24 नवंबर को दोबारा ऑपरेशन किया गया मेरे पुत्र का भोपाल एम्स में। भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने बोला कि डॉक्टर भरत काटकर ने आंतों को ओवरलैप किया है, एब्डोमेन पार्ट को ज्यादा काट दिया है, उसने दवाई के हाई डोज दिए, जिसकी वजह से रिकवरी नहीं हो पा रही है। इसके कारण मेरा बच्चा 9 दिसंबर को देहांत हो गया। सब हम सभी के लिए बड़े दुख की बात है। 20 साल का मेरा बेटा है ना, आज शहादत दे रही उसने भरत काटकर जैसे गुंडे के खातिर। उसने इसकी सरेआम हत्या की है, मर्डर केस होगा। वहां के डॉक्टरों ने साफ बोला है कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या हाई कोर्ट जाना पड़े, हम खुद है ना हियरिंग के लिए हम एग्री होंगे। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी करेंगे। 130 पेज का मुझे पूरा डॉक्यूमेंट दिया है और उनने बोला कि जहां बुलाएंगे, जो भी कोर्ट फैसला करेगा, हम वहां जाने को तैयार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में जाने के लिए तैयार है। वो अपनी स्वेच्छा से अपने पैसे से खुद आएंगे। तो अब डॉक्टर इतनी मानवता दिखा रहा है और यहाँ पर भरत काटकर जैसा गुंडा जो बाबा साहब अम्बेडकर और मुझे गाली बक रहा है और यहाँ पर मेरे भतीजे का मर्डर कर दिया उसने, तो ये डॉक्टर कैसे हो सकता है? भरत काटकर ये हत्यारा है, ये मर्डरर है, इसने 3 मर्डर किए हैं और ये बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा गुंडा है। मांगे क्या है आप सुन लीजिए। डॉक्टर भरत काटकर का क्लिनिक तुरंत सील किया जाए, पहली मांग। दूसरा, डॉक्टर भरत काटकर का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए, दूसरी मांग। तीसरी, डॉक्टर भरत काटकर को तुरंत जेल भेजा जाए। चौथी, पीड़ित परिवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए। 5वां, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। नौकरी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परिवार के जो पढ़ने वाला जो लड़का था, इंदौर में तैयारी कर रहा था, 5.5 फीट से ज्यादा उसका हाइट था, वो चला गया, तो पुलिस की नौकरी में उसका सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन भरत काटकर ने मेरे भतीजे की हत्या की है, इसलिए मैंने नौकरी का पॉइंट वहां पर रखा है। 6वां पॉइंट मैंने रखा है, प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में बेहतर इलाज उपलब्ध करा जाए, सरकारी अस्पतालों में, ताकि हमको प्राइवेट गुंडों के पास न जाना पड़े, भरत काटकर जैसे हत्यारे के पास न जाना पड़े। 7वीं मांग, प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में भर्ती प्रक्रिया तत्काल हो। जो जितने हमारे स्टूडेंट से पढ़ते लिखते मेडिकल साइंस में जाते हैं, वहाँ पर अस्पतालों में भर्तियां नहीं हो पा रही है, तो डॉक्टर वेल एजुकेटेड डॉक्टर अपॉइंट किए जाए, नर्सेस अपॉइंट किए जाए मध्य प्रदेश के सारे अस्पतालों में। ये मेरे 7वीं डिमांड रखी है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए। अभी हर एक जिला अस्पताल में 2 से 3 एम्बुलेंस होते हैं, जबकि एम्बुलेंस की संख्या एक जिले के अंदर 20 से 25 होनी चाहिए। गर्भवती महिला, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, एक्सीडेंटल केस आते हैं, पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होता। कई सारे जो निहत्थे लोगों की जान चली जाती है इस कारण। 9वीं मांग मैंने लिखी है, उच्च गुणवत्ता की जांच है तो जिला अस्पतालों में अच्छी मशीनें उपलब्ध कराई जाए, सिटी स्कैन की, MRI की, ये 9वीं मांग मैंने की है। 10वीं मांग, फर्जी डॉक्टरों को लाइसेंस चेक करके उनको जेल में भेजा जाए, ये 10वीं मांग मैंने की। ये मैं अपने हित के लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं पूरे देश और समाज के लिए सोच रहा हूँ। और भरत काटकर जैसे गुंडे को जेल होगी और उसको फांसी भी होगी तो कोई कम नहीं। गुंडा है, बड़ा गुंडा है, बड़ा माफिया है हरदा के अंदर। की बात हुई ना कलेक्टर साहब से? मैं भोपाल में रहता हूँ अभी। अच्छा, आपकी बात नेता जनता से होगा, अगर जनता खिलाफ है तो हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं? आपकी बात हुई कि नहीं कलेक्टर साहब? आपकी बात हो गई कि नहीं? बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, 1 मिनट, अभी अपर कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनसे चर्चा कर लेना। 2 मिनट चर्चा हो जाएगी तो आश्वासन दे देंगे, बात मान लेंगे। मैंने अपर कलेक्टर साहब को बुला लिया है, वो चर्चा हो रही है। नहीं, अभी कोई निर्णय नहीं है। आप इस ज्ञापन की बात कर रहे हैं, ज्ञापन पिछले 3 महीने से ले रहे हैं आप। क्या करते हैं इसको? आग तापते और ठंडी में क्या करते हैं आप? अभी अपर कलेक्टर साहब आ रहे हैं, सुनो मेरी बात सुनिए, मेरी बात। अपर कलेक्टर साहब आ रहे हैं, आपने मेरी बात सुन लीजिए। मैं 3 मंथ से ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इसके पहले ही मैं यहाँ पर आया था, मैं दिल्ली से आया हूँ।
है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एडीएम साहब आ रहे हैं। सर 2 मिनट मेरी बात सुनिए, इसके बाद आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आया था इधर में पहले, इसके पहले जब ऑपरेशन जब गलत हुआ था, जब बच्चा एम्स में लड़ रहा था, उस समय मैं आया था। इसके जब मैंने किया था यहाँ आके, मैंने जब भी निवेदन दिया था, जब भी मैंने ज्ञापन दिया, क्या हुआ, क्या किया आपने? अभी 2 महीने 3 हो गए, अभी कमेटी में था, उससे क्या होगा ये बताओ आप। नहीं तो आप ज्ञापन देंगे, ये ज्ञापन किसी बात के लिए नहीं बने, पर्सनल के लिए। जब कलेक्टर महोदय डॉक्टर से मिल सकते बाहर आके, तो हमसे क्यों नहीं मिल सकते? जादू करने वाले लोग नहीं, भगत सिंह कहने वाली है, चाहे गोली लग जाए कलेक्टर महोदय को यहाँ आना पड़ेगा। किसी शासन प्रशासन का कानून उल्लंघन नहीं करते, लेकिन ये जनता है। अभी अपर कलेक्टर साहब आ रहे हैं, अपर कलेक्टर साहब को ही बुला लिया है। कलेक्टर महोदय आएंगे, IAS ऑफिसर, अपर कलेक्टर अलग होते हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कलेक्टर मीन्स कलेक्टर, दैट इज द बिग रीजन। कलेक्टर महोदय जनता के लिए पहले आज नहीं आ सकते, भरत काटकर गुंडे से मिल रहे थे, पर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। पूरी हड़ताल होगी देश के अंदर, ये नेशनल न्यूज बनेगी। अभी तो कम है, यहाँ पे धीरे धीरे 200 से 10,000 की तादाद होगी। लोग जुड़ते जाएंगे, कारोबार बढ़ते जाएंगे, मंजिल तक पहुँचेंगे। आज हम 200 है, कल 2,000, 2 लाख, 2 करोड़ भी होंगे। आपको मना कर दो भैया, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हम बड़े बड़े लोग। अरे 3 महीने से ये हिसाब के बाद 2 बार जा चुका हूँ। It didn't listen me. अगर बड़े लोग It's suggesting me कि we are doing bad, are you doing here? साहब कहाँ है? कलेक्टर महोदय, what are you saying? बात आगे बढ़ेगी। Okay, I am understanding. What are you understanding? कलेक्टर साहब को बता देना, वहाँ चले जाएगा सुनना हो तो मना कर दो, मना कर दो भैया, आपके लिए कोई सुनवाई नहीं है। सुनने में तैयार नहीं है ना। मैं 3 बार इनके पास गया, कलेक्टर साहब बाहर नहीं आते, ज्ञापन देंगे नहीं। ये ज्ञापन का क्या मतलब? ज्ञापन सड़कों पे ही देंगे, सड़कों पे प्रशासन से हम बात अगर मान लो या फिर दिल्ली में तो भोपाल में जाके ही देंगे ज्ञापन। भोपाल में नहीं देंगे, भोपाल में नहीं। मेरा ये कहना है कि फिर ये एक मुद्दा हो गया डॉक्टर साहब का, और अगर हरदाबंद अगर होता है तो यहाँ के PI साहब को भी हटाना पड़ेगा और यहाँ कलेक्टर साहब को भी हटाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति का 20 साल का शिक्षित बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा था, और उसको डॉक्टर की लापरवाही से वो निपटा। ये हमारी तीसरी मांग होगी और कोई मांग नहीं होगी। अगर हम देख लेते हैं अभी कलेक्टर साहब को 5 मिनट या 10 मिनट, अगर नहीं आते होंगे तो अपन लोग बाहर निकल जाते हैं और तारीख डिसाइड करके ऐलान कर दो। पूरा हरदा जिले में कम से कम 50,000 लोग नहीं इकट्ठे, पूरा हरदा घेर लेंगे अपन, और गाड़ियाँ लगा देंगे, 4-5 गाड़ी लगा दे, पूरा हरदा बंद कराएंगे। सत्याग्रह को सजा चाहिए और तत्काल बंद होना चाहिए। देख लो 10 मिनट का समय दे रहे हैं कलेक्टर साहब। पूरा हरदा इकट्ठा होगा, आसपास के पूरा क्षेत्र इकट्ठा होगा, जिला दोनों होगा। आपकी सहमति है? पूरा हरदा बंद कराएंगे। नहीं सर, वो तो अनुमति लेंगे, वो तो अनुमति देंगे, सूचना दे देंगे, है ना, और जो इनको लगेगा वो कर देंगे। आप नहीं समझते? आप भी समझ बात, हम तो ये बोलते हैं। मैं बात कर लूँ, फिर मैं तारीख तक हरदा बंद कराने की घोषणा नहीं होता भाई। जो लोग बैठे हैं ना, थोड़े जिम्मेदार लोग हैं, अभी हरदा बंद कराने की घोषणा कर देंगे तो करवा। इसलिए बोल रहा हूँ ना भाई, 5 लोग चलो मेरे साथ, मैं ले जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष में साहब जरा 5 लोग से बनते हैं क्या? देख रहा हूँ आप लोगों को कि आपका रवैया क्या है, ठीक है ना। आप धमकाने काम ज़्यादा धमकाने का क्या काम धमकाए मैंने? धमका रहे ना सर, हम धमका रहे ना, वो तो है अपना बहुत पीछे से रखना यार। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरी भूमि है, मतलब मैं यहाँ का जन्म हुआ मेरा, भोपाल में निवास करता हूँ। आप चलो ना, है ना, आपको मना कर रहा हूँ। ये कोई ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि आप सबको छोड़ के हम वहाँ चले जाए? कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक नहीं है। ज्ञापन लेना तैयार है, ठीक है ना, राजनीति का इन्फॉर्म करूँगा ना, दर यहाँ सब आ जाएंगे, विधायक सब आएंगे।
आप ऐसे हल्के मत लिया। ज्ञापन लेने का कौन वो कर रहा है? बस कलेक्टर महोदय ब्रह्मा जी तो है ना भाई, उनको यहाँ आना पड़ेगा जनता के लिए। अगर संविधान में ऐसा है कि 5 लोग से ज्यादा से मिलते ही नहीं है तो फिर बता दो ऐसी कि ऐसा है कि कलेक्टर साहब 5 से ज्यादा से मिलते ही नहीं है क्या? ऐसा हो तो बिल्कुल मैं लिख के दे देंगे। आगे हमको आश्वासन दे दें, सीधी बात। आने का मतलब क्या है? मिलना चाह रहा हूँ, सब लोग देख लें। कलेक्टर महोदय वो दयालु सब देखना चाहते हैं। कलेक्टर महोदय हैं आदित्य सिंह कैसे, उनको देखना है ना। जैसे ब्रह्मा जी होते हैं वैसे हमें दर्शन करना है, तो आप बुला दीजिए ना। दर्शन करना है, हम देखना चाहते हैं कि इतने दिनों से हम जो कर रहे हैं वो कलेक्टर साहब के मन में क्या है। और हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है भैया, गोली मार देना मुझे, गोली मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, गोली मार देना मुझे। मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया, उसका कोई दुख नहीं आपको। 20 साल का बच्चा गया, आपका बच्चा जाता, आप क्या करते बताओ मुझे। नहीं, और माँ बहन की गाली बक रहा बाबा साहब अम्बेडकर को, भरत काट कर मुझे बक रहा है, बच्चे का हत्या कर दिया इसने। कहाँ हुई है भैया दर्ज? भोपाल भी नहीं गया। अभी तक इतना बड़ा कांड होगा, FIR नहीं हो रही, बोलो मुद्दा कितना बड़ा है। नहीं तो यहाँ पर मेरे को बता हर जगह पे 60 गांठ है। बाहर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? चोरी होती है जिसकी सबसे पहले 10 मिनट के बाद में रोड जाम कर देना, 10 मिनट देख लो। अभी तक FIR नहीं हुई, समझ लो कितनी बड़ी राजनीति चल रही है इस देश में। इस देश में कितनी राजनीति खेली जा रही है। का आश्वासन हम व्यवस्था भंगित करें। दिल्ली से आए होंगे तो मैं कॉपरेट कर रहे हैं। अगर हम सिस्टम को कॉपरेट कर रहे हैं तो आप इस बात को समझ लो। हमारा सीधा कहने का पर्पस 2 मिनट आके आश्वासन से बात अब तुम जिन ज्ञापनों की बात करें, ज्ञापन 3 मंथ से दे रहे हैं, 3 मंथ से दे रहे हैं। क्या होगा बताओ? ज्ञापन से सब हो जाता है, फिर काहे के लिए हम जनाजा लेके आते हैं? क्या उस दिन क्या आप ये चाहते थे कि यहाँ की हर की जो व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पूरी बिगड़े? अगर उस दिन में अगर यहाँ होता ना 9 दिसंबर को, तो उस बच्चे की जो लाश है ना वो मेडिकल के सामने रखता, नहीं कलेक्टर के सामने रखता। वो मैं था नहीं यहाँ पर, है ना। हम व्यवस्था को समझते हैं, एजुकेटेड पर्सन है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और डीएम साहब भी आएंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट ही करेंगे। ये नहीं कि हम उनको चिल्ला के बात करेंगे, है ना। जन सेवक है, जनता के बीच नहीं आएंगे, किसके बीच आएंगे? हम थोड़ी ना उनको रोचेंगे या फिर कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। उनसे वो आके आश्वासन दे देंगे, लेटर दिखा के हाँ भैया मैं काम करूंगा, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में 10 पॉइंट में वर्क करूंगा। सीधी सी बात है, बात ही खत्म हो जाएगी सर। 18 तारीख को तो ये कोई आज उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। सभी बार आप लोग 30 साल हो गए, लेकिन मैं यहाँ अगर कई बार धरना प्रदर्शन में समय हुआ, अगर मैं यहाँ हिस्सा लेने लगूँगा ना तो आप Don't argue me. What I am saying, don't argue me. You didn't listen me carefully. That is the reason. क्या कल बुलाया? क्यों 3 महीने पहले आप सो रहे थे क्या? 3 महीने पहले आप क्या कर रहे थे बताओ? अच्छा एक दिन खाना खा लेंगे, 3 महीने आप भूखे रहोगे। आपने बोला था हम एम्स में जा रहे हैं। क्या एम्स में जा रहे हैं? ये है ना, ये क्या है? ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा, ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। मैं 2 बार आपके पास गया, आपने डिनाई कर दिया। कुछ नहीं, मेरे पास एविडेंस रखे। इन्होंने कथन लिखा, FIR और कथन में फर्क होता है। आपने बताया क्या बताया? मैं FIR डिमांड कर रहा था सर आपसे। सर ये बताइए कि हम FIR करवाने नहीं आए, किस लिए आए? आप ही बताइए, आप बोल रहे हैं कि FIR करवाने नहीं आए, किस लिए आए? सीरियस जैसा कब बोले उसको? नहीं तो हम तो चाहते हैं ना FIR हो, और वो भी चाहते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि FIR नहीं चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं आप ही बता दीजिए। ऐसी बात है, जान से मार देंगे साले। हाँ डालेंगे बहन की, तू क्या होगा? बात फंस गई है, है ना। और जब कंठ में आगे फंस गई तो नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है। अरे उनको और पुलिस इसमें सबसे बड़ी है ना, मीडिएटर है। 3 बार जा चुका हूँ PI साहब के पास। संविधान को गुलाम बना रखा उन्होंने। क्या आप गरीब आदमी हो, आपकी कोई सुनवाई नहीं, आपके लिए कोई संविधान नहीं है ना। जबकि
संविधान साल में संविधान लागू हुआ, लेकिन उसके लिए मान्यता नहीं है ना। पर भरत काटकर ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गाली बक रहे हैं, इस पे हरदा भीम आर्मी क्या कर रही है? अमित शाह ही दिख रहा है उनको, देश का गृह मंत्री। भरत काटकर जैसा गुंडा नहीं दिख रहा है। अरे कलेक्टर साहब बाहर नहीं आते हैं तो अपन चलो रोड पे बैठो, यहाँ गलत बैठे हैं, रोड पे जाम लगाओ, रोड चौके जाम कर चलो। हाँ, ये बात भी सही है। कलेक्टर साहब बाहर नहीं आ रहा तो चलो रोड पे, रोड जाम होगा, रोड पे हरदा आज ही बंद होएगा, आज ही बंद होगा, बंद होएगा हरदा। कलेक्टर साहब बाहर नहीं आते हैं तो रोड ही बंद करेंगे, रोड ही बंद होगा, आज ही बंद करेंगे हरदा। कलेक्टर साहब बाहर नहीं आएंगे, हरदा आज बंद होगा, आज बंद होगा, आज ही बंद होगा। इसी समय होगा, 10 मिनट का समय देते हैं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर कलेक्टर साहब को बाहर आना होगा। परिवार को न्याय दो, न्याय दो, मृतक अर्जुन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मृतक अर्जुन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भरत काटकर को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो, भरत काटकर को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो, मृतक परिवार को न्याय दो, न्याय दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब नाम रहेगा, जब तक धरती आसमान रहेगा, बाबा साहेब का नाम। मोदी से नीचे बात नहीं होगी, मैंने स्पष्ट बोला है। कलेक्टर महोदय आदित्य सिंह जी हैं, उनको यहाँ आना पड़ेगा। He will have to come here. Then we will discuss to कलेक्टर महोदय। कुछ रीजन है? That is the biggest demand. भरत काटकर is the biggest ruffian across the हरदा। या हम गलत है तो हमें गलत साबित करके बता दी जाए कि आप गलत हो। क्या मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी लगा दो। अब भरत काटकर गलत है तो उसको फांसी होगी। गुंडा है वो, भतीजे की हत्या कर दी उसने, की उसने को माँ बहन की गाली बक रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, अरे हर जोर में, हर जोर में लड़ेंगे, लड़ेंगे, में आ भरत काटकर। की बात हुई ना कलेक्टर साहब से? मैं भोपाल में रहता हूँ अभी। अच्छा, आपकी देखो, बात हुई, नेता जनता से होगा, अगर जनता खिलाफ है तो हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं? आपकी बात हुई कि नहीं कलेक्टर साहब सब लोग से? आपकी बात हो गई कि नहीं? मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, एक मिनट, अभी अपर कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनसे चर्चा कर लेना आप। 2 मिनट चर्चा हो जाएगी तो आश्वासन दे देंगे, हम बात मान लेंगे। मैंने अपर कलेक्टर साहब को बुला लिया है, वो चर्चा हो रही है। नहीं, अभी कोई निर्णय नहीं है। देखिए, जनता के डिसीजन होगा। आप इस ज्ञापन की बात कर रहे हैं, ज्ञापन पिछले 3 महीने से ले रहे हैं आप। क्या करते हैं इसको? आग ताप तो ठंडी में क्या करते हैं आप? मुझे अभी अपर कलेक्टर साहब आ रहे हैं, सुनो सुनो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। अपर कलेक्टर साहब आ रहे हैं, सुनो मेरी बात सुन लीजिए। मैं 3 मंथ से ये लोग ज्ञापन दे रहे, इसके पहले ही मैं यहाँ पर आया था, मैं दिल्ली से आया हूँ, है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, एडीएम साहब आ रहे हैं। 2 मिनट मेरी बात सुनिए, इसके बाद आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आया था इधर में पहले, इसके पहले जब ऑपरेशन जब गलत हुआ था, जब बच्चा एम्स में लड़ रहा था, उस समय मैं आया था। इसके जब मैंने किया था यहाँ आके, मैंने जब भी निवेदन दिया था, जब भी मैंने ज्ञापन दिया, क्या हुआ, क्या किया आपने? अभी अभी नवंबर से 2 महीने 3 हो गए, अभी कमेटी में था, उससे क्या होगा ये बताओ आप। नहीं तो आप ज्ञापन देंगे, ये ज्ञापन किसी बात के लिए नहीं बने, पर्सनल के लिए। जब कलेक्टर महोदय डॉक्टर से मिल सकते बाहर आके, तो हमसे क्यों नहीं मिल सकते? जादूगरिता करने वाले लोग नहीं, भगत सिंह करने वाली है। चाहे गोली लग जाए, कलेक्टर महोदय को यहाँ आना पड़ेगा। किसी शासन प्रशासन का कानून उल्लंघन नहीं करते, लेकिन ये जनता है। अभी अपर कलेक्टर साहब आ रहे हैं, अपर कलेक्टर साहब को ही बुला लिया है। कलेक्टर महोदय आएंगे, IAS ऑफिसर, अपर कलेक्टर अलग होते हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कलेक्टर मीन्स कलेक्टर, दैट इज द बिग रीजन। कलेक्टर महोदय जनता के लिए पहले आज नहीं आ सकते, भरत काटकर गुंडे से मिल रहे थे, पर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। नहीं, पूरी हड़ताल होगी देश के अंदर, ये नेशनल न्यूज बनेगी। अभी तो काम है यहाँ पे, धीरे धीरे 200 की 1000 की 10,000 की
लोग जुड़ते जाएंगे, कार्रवाई बढ़ते जाएंगे, मंत्री तक पहुंचेंगे। आज हम 200 कल 2000 2 लाख 2 करोड़ भी होंगे। आप तो मना कर दो भैया, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हम बड़े बड़े लोग। अरे 3 महीने से यही साहब के बाद 2 बार जा चुका हूँ। इट डिडंट लिसन मी। अगर बड़े लोग इस सजेस्टेड मी कि वी आर डूइंग व्हाट आर यू डूइंग हियर? साहब कहां है? कलेक्टर महोदय, व्हाट आर यू सेइंग? बात आगे बढ़ेगी। ओके, आई एम अंडरस्टैंडिंग। व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग? डॉक्टर साहब को बता देना, नहीं तो ये वहाँ चले जाएगा आंदोलन भोपाल में। सुनना हो तो मना कर दो, मना कर दो भैया, आपके लिए कोई सुनवाई नहीं है। एसपी आए तो उनका है ना, साहब कह रहे हैं कि FIR दर्ज कराना चाह रहे हैं। FIR दर्ज कराना। हाँ, सुनो यार, अपन में मांग पत्र देने जा रहे हैं, है ना। अपन एक बार अभी हमारे सामने एक मौका और दे के देखो आप, समझ रहे। फिर हम तो बोल देंगे जिस तारीख को दोगे हल्का बंद करा देंगे। अगर मैं कह रहा हूँ अभी हमको चाहे तो 4-5 लोग जो चाहे हुआ सजा हमारे साथ, हम बात कर लेते कलेक्टर साहब से। लोग इस मामले में सर एक मिनट निवेदन था, अभी कलेक्टर साहब से अभी हमारी बात नहीं हुई। देखो अगर आप बोल दोगे कि ये अगले महीने में 10 तारीख को हल्का बंद करा दो, तुम हल्का बंद करा दो। अगर मीडिया जाती है तो हमें कोई अरे भाई आप मत ऐसे जिद किया करो, है ना। जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति आप फोन लगाइए। We will discuss to collector more in front of। ऐसा क्या होता है, हर दिन कलेक्टर से मिलते ही रहेंगे। कलेक्टर जनता के लिए है। जब तक नहीं आएंगे हम यही डटे रहेंगे। हमने भी देखा आपको ज्ञापन लेने की जिम्मेदारी रखनी और आपको बात करना है तो दूर आ जाओ आप। गंभीर है, बच्चे का मामला है, नेतागिरी नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें ले लेंगे और उसका आश्वासन देते हैं, सभी सुन लेंगे। आप चर्चा कर लीजिए। 2-3 लोग अंदर सर ऐसा मामला क्या है, कलेक्टर साहब नहीं आ सकते? बताइए, एक बच्चे की हत्या कर दी डॉक्टर ने लापरवाही से, उसके बाद भी कलेक्टर साहब नहीं आ सकते? इसको ज्ञापन लेने के लिए मैं बात करो, बात करो, बात करो, बाहर रख के बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। तो पीड़ित को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। कलेक्टर महोदय आएंगे, IAS ऑफिसर, अपर कलेक्टर अलग होते हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। कलेक्टर मीन्स कलेक्टर, दैट इज द बिग रीजन। हम कोई कलेक्टर साहब को कलेक्टर महोदय जनता के लिए पहले आज ही आ सकते हैं। भरत काटकर गुंडे से मिल रहे थे, पर नहीं आ सकते तो कोई नहीं पूरी हड़ताल होगी देश के अंदर। ये नेशनल न्यूज बनेगी। अभी तो काम है यहाँ पे, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, कार्रवाई बढ़ते जाएंगे, मंत्री तक पहुंचेंगे। आज हम 200 कल 2000 2 लाख 2 करोड़ भी होंगे। आप तो मना कर दो भैया, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हम बड़े बड़े लोग। अरे 3 महीने से यही साहब के बाद 2 बार जा चुका हूँ। It didn't listen me। अगर बड़े लोग इस suggested me कि we are doing what are you doing here? किसी की नहीं सुनते। साहब कहाँ है? ये अनुसूचित जाति का व्यक्ति, कलेक्टर महोदय, what are you saying? बात आगे बढ़ेगी, Okay, ये मुख्यमंत्री तक जाएगी, भोपाल में। what are you understanding? बोला